पिक्चरकरण 2 या एंटी बिगली मूवी की कहानी सत्या की है, जो कि एक भिखारी है और अपनी बहन रानी को ढूंढ रहा है, जिसके हाथ में सत्या भाई खुदा हुआ है। असल में रानी को बचपन में इसी शहर के एक नकली अनाथालय से पूरे लोगों ने बेच दिया था। उस समय सत्या ने रानी को बचाने की काफी कोशिश करी थी, लेकिन उस अनाथालय के मालिक ने उस पर ड्रग्स लेने का झूठा आरोप लगा दिया और उसको बिना कारण के ही जेल भेज दिया था। जिसके बाद जब वो 10 साल के बाद जेल से छूटता है तो वो गुस्से में सीधे उस अनाथालय के मालिक के पास जाता है और उसको बुरी तरह से मार डालता है, जिसके कारण उसको फिर से एक बार जेल जाना पड़ा था। और अब 20 सालों के बाद सत्या जेल से बाहर निकला है। एक दिन वो सड़क किनारे सो रहा था और तभी वहाँ पर एक डॉक्टर और कुछ लोग आ जाते हैं जो वहाँ पे धुआं फैलाने लगते हैं, जिसकी वजह से जल्द ही सत्या बेहोश हो जाता है और वो लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। इसके बाद सत्या को दुबई ले जाया जाता है, जहाँ पर हम 3 लोगों से मिलते हैं, जिनमें था अरविंद, इलांगो और डॉक्टर शिवा, जो सत्या के दिमाग को भारत के एक सबसे अमीर आदमी विजय गुरुमूर्ति के शरीर में फिट कर देते हैं और सत्या के शरीर को दुबई के रेगिस्तान में फेंक देते हैं। फिर हमें पता चलता है कि ये तीनों ही लोग विजय के बिजनेस पार्टनर हैं, लेकिन इनकी नीयत खोटी है, इसलिए इन्होंने अब विजय गुरुमूर्ति को खत्म करके उसके शरीर में फिट कर दिया है सत्या का दिमाग, ताकि ये लोग विजय गुरुमूर्ति के पैसा को हड़प सके। अरविंद ये सब सत्या को भी धमकी देकर अच्छी तरह से समझा देता है, जिसके बाद वो लोग इंडिया आ जाते हैं, जहाँ पर अब सत्या को विजय गुरुमूर्ति की तरह रहना पड़ रहा होता है, जो कि उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता है, क्योंकि अब वो अपनी बहन की तलाश नहीं कर पा रहा था। इसलिए एक दिन सत्या मौका देखकर अरविंद की नजरों से दूर एक पुलिस स्टेशन की तरफ भाग जाता है और वहाँ पे वो एसीपी गोपाल को सारी बात बता के समझाने की कोशिश करता है कि मैं विजय गुरुमूर्ति नहीं बल्कि सत्या हूँ। इस शरीर में मेरे दिमाग को जबरदस्ती फिट कर दिया गया है। और एसीपी गोपाल को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती है और तब तक वहाँ पे अरविंद भी आ जाता है, जो सत्या को पकड़ के समुद्र के किनारे बने एक बीच हाउस पर ले जाता है, जहाँ पे अरविंद, इलांगो और डॉक्टर शिवा सत्या की इस हरकत के कारण उसकी पिटाई करने लगते हैं और उसकी बहन के बारे में भी बुरा भला कहते हैं, जिसे सुनकर सत्या को गुस्सा आ जाता है। इसलिए अब वो उन तीनों को ही बुरी तरह से मार डालता है और उनकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। जिसके बाद सत्या भेष बदल कर चला जाता है वापस अपनी भिखारी वाली लाइफ में, जहाँ पर उसे कोई भी नहीं पहचान पाता है और बाकी भिखारी उसे सत्या का दोस्त समझकर अपने साथ रख लेते हैं। लेकिन अगले दिन जब सत्या सोकर उठता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मुंह बोली बहन को किसी ने बुरी तरीके से मार के फेंक दिया है, जिसे जानकर वो दौड़ते हुए उसे देखने के लिए जाता है। पर वहाँ पे वो एक पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर समझ जाता है कि इन सब के पीछे इसी का हाथ है, इसलिए वो उसका पीछा करता है और मार पीट के बाकी मुजरिमों को भी पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उनसे उनका गुनाह कबूल करवाता है और उन सबको पकड़ के बाकी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। लेकिन वहाँ पे पुलिस उन मुजरिमों को जेल में नहीं डालती है, क्योंकि वो सब किसी बड़े आदमी के लिए काम करते थे, जिसे देखकर सत्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए अब वो उसे जो विजय गुरुमूर्ति का पैसा किस्मत से मिला है, उन पैसों को सही जगह पर यानी कि गरीबों पर खर्च करने के बारे में सोचता है और बड़े लोगों को फोन करके उन सब मुजरिमों को जेल में डलवा देता है। जिसके बाद वो विजय गुरुमूर्ति की कंपनी में जाता है और एक मीटिंग बिठाकर तय करता है कि अब से उनकी कंपनी गरीबों के हित में काम करेगी। फिर वो एंटी बिगली नाम की एक मुहिम शुरू करता है, जिसमें गरीबों को विशेष ध्यान दिया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसमें लोगों को 3 रुपया में साबुन, 9 रुपया में 1 केजी चावल जैसे सस्ती सुविधाएं मिल रहा होता है। लेकिन एक दिन दुबई से चेन्नई आने वाली एक प्लेन का एक्सीडेंट हो जाता है, जो गिरती है ठीक विजय गुरुमूर्ति की गेस्ट हाउस के बगल में, जिसके कारण अब पुलिस को उस प्लेन के लोगों के साथ मिल जाती है अरविंद, इलांगो और डॉक्टर शिवा की भी लाश, जो कि अब पूरी तरह से सड़ चुकी थी। पुलिस को पोस्टमार्टम करने से पता चल जाता है कि ये अरविंद, इलांगो और डॉक्टर शिवा की लाश है, जिन्हें प्लेन क्रैश होने से पहले ही किसी ने समुद्र में मार के फेंक दिया था। ये न्यूज एसपी गोपाल भी देख रहा होता है और उसे अब पूरा यकीन हो जाता है कि
विजय गुरुमूर्ति के शरीर में सत्या का दिमाग है और ये कांड जरूर उसी ने किया होगा। इसलिए अब वो तुरंत सीएम के पास जाता है और उसे विजय गुरुमूर्ति की असली सच्चाई बताता है, जिसे जानकर सीएम खुश हो जाता है और सत्या के पास जाकर उसको धमकी देने लगता है कि तुम विजय गुरुमूर्ति का सारा पैसा मुझे दे दो, नहीं तो मैं दुनिया को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। और हाँ, एसपी की चिंता तुम मत करो क्योंकि मैं उसे मरवा दूंगा। पर ये सुनकर सत्या नहीं डरता है और उसे 1 रुपया भी देने से मना कर देता है, जिसे सुनकर एसपी गोपाल को एहसास होता है कि वो सत्या के साथ कितना गलत कर रहा था। खैर, इसके बाद सत्या विजय गुरुमूर्ति के गर्लफ्रेंड हेमा को फोन करता है और उसे अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि मैं विजय नहीं हूँ, जिसके बाद ये खबर सभी तरफ फैल जाती है और लोग सत्या के बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई उसे अच्छा कह रहा होता है तो कोई उसे बुरा, जिसे देखकर अब सीएम विजय गुरुमूर्ति की संपत्ति हड़पने के लिए सत्या पर विजय, अरविंद, इलांगो और डॉक्टर शिवा के मर्डर का केस कर देता है और अपने वकील को सारी संपत्ति विजय के पिता गुरुमूर्ति के भाई के बेटे अरविंद के नाम कराने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में हम सत्या को देखते हैं जो कि कोर्ट में था और उस पर सीएम का वकील तरह तरह के आरोप लगा रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि सत्या का कोई भी वकील नहीं था। इसलिए सत्या खुद ही जज को सारी सच्चाई बताता है और उनसे कहता है, सर, मैं चाहता तो विजय का सारा पैसा ऐश करने में लगा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। हमारे देश में कितने सारे गरीब लोग हैं जिन्हें ठीक से 3 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। मैंने उन्हीं लोगों के लिए एंटी बिगली नाम की ये मुहिम शुरू की है। सर, प्लीज अब इसे बंद ना होने दीजिए। अब ये सब जानने के बाद जज विजय की सारी संपत्ति अरविंद के नाम करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे विजय की मंगेतर हेमा जज को बताती है कि वो विजय के बच्चे की माँ बनने वाली है, जिसे जानकर जज मामले को अच्छी तरह से समझने के बाद विजय की सारी संपत्ति हेमा के नाम करने के लिए कहता है, जब तक कि विजय का बच्चा बड़ा न हो जाए। साथ ही सत्या की ईमानदारी को देखते हुए जज उसे कल सुबह 11 बजे तक उसकी एंटी बिगली वाली मुहिम को संभालने के लिए कोई सही इंसान ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि कल सुबह उसे 11 बजे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिसे जानकर सत्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खैर, अगले दिन सत्या अपने पुराने कपड़े पहन लेता है और जेल जाने के लिए घर से निकलने लगता है, जिसे देखकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं। तब एसपी गोपाल सत्या से उसके किए के लिए माफी मांगता है और हम देखते हैं कि वो अपने साथ ढूंढकर लाया होता है सत्या की बहन रानी को, जिसकी अब शादी हो चुकी थी और उसकी एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम था सत्या। अब ये देख के सत्या की आंखों में खुशी के मारे आंसू आ जाते हैं और वो छोटी सत्या को गले लगा लेता है। तब हेमा उसको संभालती है और उससे वादा करती है कि अब से मैं इनका ख्याल रखूंगी, जिसके बाद सत्या खुशी खुशी जेल के लिए निकल पड़ता है और यहीं पर ये मूवी एंड होती है।